नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो धीरे धीरे हर भारतीय के घर तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी बहुत लोग इसकी गहराई को समझ नहीं पा रहे हैं। ये मुद्दा है भारत में एलपीजी संकट। शायद आपने भी हाल ही में महसूस किया होगा, गैस सिलेंडर आने में देरी, बार बार बुकिंग करने के बाद भी इंतज़ार करना पड़ रहा है, या फिर लोगों के बीच डर कि कहीं गैस खत्म ना हो जाए। लेकिन क्या सच में भारत में गैस खत्म हो रही है? ये इसके पीछे कुछ बड़ा कारण छुपा हुआ है। आज हम इस मुद्दे को शुरुआत से समझेंगे, अंत तक आपको इसकी तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सबसे पहले समझते हैं कि एलपीजी आखिर है क्या। एलपीजी का पूरा फुल फॉर्म लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। ये मुख्य रूप से दो गैसों का मिश्रण होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसे हम सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, लेकिन जैसे ही हम गैस को चालू करते हैं ये लिक्विड लिक्विड से गैस में बदल जाता है। भारत में एलपीजी गैस का सबसे ज़्यादा उपयोग खाना बनाने के लिए होता है, लेकिन इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट, फैक्ट्री और छोटे उद्योगों में भी इसका उपयोग होता है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि इसके पूरे संकट की जड़ क्या है। भारत अपनी ज़रूरत की लगभग 90% एलपीजी बाहर से मंगाता है। जी हाँ, हम अपने देश में इतनी गैस पैदा नहीं करते। हम मिडिल ईस्ट के देशों से गैस मंगवाते हैं। अब सोचिए, अगर उन देशों में कोई समस्या होती है तो उसका असर सीधे हमारे किचन तक पहुंचता है, और यही इस समय हो रहा है। हाल ही में मिडिल ईस्ट क्षेत्र में तनाव काफ़ी बढ़ गया है। कई देशों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, और इसका असर सिर्फ राजनीति या युद्ध तक सीमित नहीं रहा है। इसका सीधा असर पड़ा है तेल और गैस की सप्लाई पर। दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण एक मार्ग गुजरता है जिससे तेल और गैस के शिप गुजरते हैं। जब इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है, जहाज़ों की आवाजाही बहुत धीमी हो जाती है, और जब जहाज रुकते हैं तो सप्लाई चेन रुक जाती है। भारत तक आने वाले कई गैस टैंकर इससे प्रभावित हुए हैं। कुछ देर से पहुंचे हैं और कुछ रास्ते में ही अटक गए हैं। अब इसका असर भारत में दिखना शुरू हो रहा है। सबसे पहले इसका असर आम लोगों के ऊपर पड़ा है। गैस सिलेंडर मिलने में देरी हो रही है। लोगों ने घबराकर एक से ज़्यादा सिलेंडर बुक करना शुरू कर दिए हैं, जिससे समस्या और बढ़ रही है। कई जगहों पर लोगों को लंबी लाइन लगा कर ठहरना पड़ रहा है, और कुछ जगह पर गैस एजेंसियों में भगदड़ मची हुई है। अब जब मांग ज़्यादा और सप्लाई कम हो रही है तो बाजार में असंतुलन पैदा हो रहा है, और ऐसे समय में एक और समस्या सामने आती है, ब्लैक मार्केटिंग की। कुछ लोग इस स्थिति का फायदा उठाकर सिलेंडर ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, और आम जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। कई जगहों पर अवैध गतिविधियां पकड़ी गई है। सिलेंडर चोरी के मामले भी सामने आए हैं। अब इस संकट का असर सिर्फ घरों तक ही सीमित नहीं रहा है, होटल और ढाबों पर भी इसका असर हो रहा है। जहां रोज़ बड़ी मात्रा में गैस का उपयोग होता है, वहां गैस की कमी होने लगी है। कुछ जगहों पर लोगों को लकड़ी या अन्य साधनों से खाना बनाना पड़ रहा है। स्कूलों में चलने वाली मिड डे मील योजना भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि वहाँ पर भी खाना बनाने के लिए एलपीजी का उपयोग होता है। छोटे उद्योगों पर भी इसका असर पड़ रहा है, जहाँ गैस का उपयोग होता है उत्पादन के लिए। जब गैस नहीं मिल रही है तो उत्पादन भी रुक जा रहा है, और इससे आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। अब सवाल उठता है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार ने इस स्थिति को संभालने के लिए कई कदम उठाए हैं। सबसे पहले लोगों से अपील की है कि वो घबराकर ज़्यादा बुकिंग ना करें। इसके अलावा पाइपलाइन गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि लोगों की निर्भरता सिलेंडर से कम हो। सरकार ने सप्लाई की निगरानी भी बढ़ा दी है, और ब्लैक मार्केटिंग पर सख्ती की जा रही है। लेकिन एक समस्या आज की नहीं है, ये एक बड़े खतरे की तरफ इशारा करती है, और वो बड़ा खतरा है कि हमारी निर्भरता। जब तक हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे, तब तक हम बाहरी देशों पर निर्भर ही रहेंगे, और जब भी वहाँ कोई संकट आएगा उसका असर सीधा हम पर पड़ेगा। इसलिए हमें भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। हमें ऐसे विकल्प अपनाने होंगे जो हमें इस तरह के संकट से बचा सके, जैसे इलेक्ट्रिक कुकिंग, सोलर एनर्जी और अन्य वैकल्पिक स्रोतों का भी इस्तेमाल करना होगा। यह संकट हमें एक सीख भी देता है। हमें आत्मनिर्भर भी बनना होगा, और अपनी ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत करना होगा। तो दोस्तों, एलपीजी संकट सिर्फ गैस की समस्या नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर हमने समय रहते कदम नहीं उठाए तो आने वाले समय में यह समस्या और बड़ी हो सकती है।
आज आपको गैस सिलेंडर के लिए इंतज़ार करना पड़ रहा है, कल शायद स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इस मुद्दे को समझिए और इसके समाधान की दिशा में सोचिए। धन्यवाद।